कल जो हमारा डिजाइन रह गया था उससे कंप्लीट किया किसी ने घर जाके? आप में से किसी ने कंप्लीट किया घर जाके जो डिजाइन रह गया था हमारा कल, शेप्स के अलावा जो बाकी सेटिंग थी उसकी सारी? नहीं किया? किया? कल जो डिजाइन हमने कंप्लीट किया था, कल के डिजाइन से रिलेटेड अगर किसी को ना समझ लगी हो तो वो मुझसे पूछ ले, अगर कोई बात है इसमें, कोई अगर आपको नहीं पता लगी किसी चीज की। आपने पीछे पिक्चर लगाई नहीं, वैसे कंप्लीट कर दी। मैंने वैसे कहा नहीं था किसी को कि कंप्लीट करके लेके आए, लेकिन ये वैसे अगर अच्छा होता तो आप लेके आ जाते कंप्लीट करके डिजाइन। इसी तरह हमारा नहीं, वैसे शेप्स बना के इस तरह का कंप्लीट कर लेते। काफी देर ये ओपन रखा मैंने, माइंड में तो आपके आ गया होगा। खैर ये डिजाइन नहीं वाला बहाना तो फिर सभी ने सोचा हुआ था कि ये डिजाइन नहीं सर हमारे पास। वो कौन सा, मैंने एक झलक उसकी दिखा के आपको बंद कर दिया था। जिन्होंने कंप्लीट करना था उन्होंने कर भी लिया है। तो बाकी ये है कि आज से या जब भी मैं डिजाइन बनाऊंगा ना कोई, तो मोबाइल तो सभी के पास होते हैं, पिक्चर बना लिया करें, या पिक्चर नहीं भी बनानी है आपने तो उसे देख लिया करें, उसकी जैसे मिलता जुलता आप बना के ले आया करें कोई भी।
ताकि ना क्लास में तो टाइम 1 घंटा होता है और 1 घंटे का पता भी नहीं लगता कब गुजर जाता है, लेकिन जब आप घर जाकर प्रैक्टिस करेंगे ना उसे बनाने में, तो आपकी बहुत सारी चीजें ना आप क्लियर हो जाएंगी, किस तरह कैसे मैनेज इसको करना है। अगर नहीं किसी चीज का पता लगता होगा तो फिर आप जाहिर बात है सुबह आके लाजमी पूछेंगे। तो वही आपकी एक प्रैक्टिस की सबसे अच्छी जो है ना अलामत है कि आप करते हैं प्रैक्टिस जाके। पिक्चर्स ये मैंने आपको बताया था, इसके अंदर आप इजीली पिक्चर जिस तरह वो आपको मैंने कंट्रोल और शिफ्ट से बताया था, कंट्रोल शिफ्ट आई से पिक्चर को कैसे इन शेप्स के अंदर आपने लगाना है। लगाने के बाद आपका ये जो नीचे कलर था ये कलर ऐसे ही रहेगा आपका, ठीक है। बाकी नीचे ये आपने टेक्स्ट टूल से इसकी राइटिंग कर देनी है कुछ, और ये नंबर गोल सर्कल एक शेप बना के उसके अंदर ये नंबर लिख देने हैं। इसी तरह ये जो नीचे एक आपको टैग नजर आ रहा है ये एक बना हुआ है, इसकी शेप्स आप नेट से भी ले सकते हैं पीएनजी शेप्स में, या अपने ब्रश टूल से आप इसको एक इस तरह ब्रश टूल यूज करने के बाद भी इसकी शेप बना सकते हैं। बाकी नीचे ये जो आपको एक कंट्रीज लैंडमार्क्स नजर आ रहे हैं, आप गूगल पे अगर लिखेंगे कंट्रीज लैंडमार्क तो आपकी उनकी वेक्टर की फाइल आप लिखेंगे ना तो आपको ये वेक्टर नजर आ जाएंगे, ये सारे नीचे जितने भी हैं। ये वाले आपके डिजाइन में जो भी चीज यूज होती है ना वो इस तरह की है चीज, आपने अपने माइंड में देखना है कि मैं ये चीज निकालने के लिए गूगल पे क्या सर्च करूं क्या लिखूं कि वही सेम एज इट इज चीज निकलेगी। आपका माइंड इतना शार्प होना चाहिए, इतनी आपको सेंस होनी चाहिए कि मैं इस चीज को निकालने के लिए गूगल पे क्या लिखूं तो ये मेरी पहली ही सर्च में चीज मेरी फौरन आ जाएगी, बजाय कि आप इतनी ज्यादा सर्च करें फिर ढूंढें फिर आपको चीज मिले। अगर किसी चीज का आपको नहीं नाम आता या किसी चीज की सर्च आपको नहीं निकालने के लिए आती तो आपने उस चीज से आप रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में अगर कोई वर्ड्स है ना वो आपने लिख देना गूगल पे। बाकी गूगल बहुत बड़ा है, वो आपको उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज दे देगा और इस तरह आप करते करते उस चीज तक इजीली पहुंच जाएंगे आप। लेकिन जो चीज आपको नजर आ रही होती है वो तो आपको पता है कि ये इस तरह लिखेंगे गूगल पे और ये फौरन निकल आएगी। ये हमारा एक टूरिज्म कैले पोस्टर था जो मैंने आपको बताया कि ट्रेवल एजेंसी में आप इससे रिलेटेड किस तरह किस चीजों की सेटिंग करते हैं। आपके पास कोई भी क्लाइंट आपका आता है कहता है कि मेरा ट्रेवल एजेंसी का काम है, तो मैंने आपको ये चीज एक बना के दिखाई है कि उसकी ट्रेवल एजेंसी से रिलेटेड आपने किस तरह डिजाइन बनाना है। शेप जरूरी नहीं आपने यही यूज करनी है, शेप आप कोई भी यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह की शेप यूज कर सकते हैं। वो आपको बताएगा मेरे ये पॉइंट है यहाँ पे मैं टूरिज्म करवाता हूँ, मेरे ये कंट्रीज है जहाँ पे मैं लेके जाता हूँ। आपने उन कंट्रीज के नीचे नेम लिख के ऊपर उनकी पिक्चर्स लगा के थोड़ी सी जो उनकी डेफिनेशन है जो भी उनकी उनका मैटर वगैरह होगा वो नीचे आपने ये सारी जगह आपके पास खाली है यहाँ पे कवर कर दे। ठीक है। अगर आप अपना भी काम ट्रैवल एजेंसी का है या कोई भी किसी भी नॉर्थन पाकिस्तान एरिया की आप पोस्ट बनाते हैं टूरिज्म की, या कहीं पे भी आप कोई भी आपको क्लाइंट कह देता है इस तरह का काम आ जाता है, तो वो आपने इस तरह से मैनेज करना है। उनका जो मैटर है वो आपने साइड पे या कॉर्नर पे कहीं पे भी सेट कर देना है। उनकी जो लोकेशन लोकेशंस हैं उनकी पिक्चर लगा देनी है आपने। बाकी उनका जो मेन बड़ा टाइटल है जिस तरह ये समर बीच रिजॉर्ट लिखा हुआ है, इसी तरह बाज लोग लगवाते हैं पोस्टें बनवाते हैं ट्रैवल एजेंसी की उमराज की, उसके अलावा नॉर्थन एरियाज नौरान के गांव स्कर्दू वगैरह की। तो इसी तरह वो अगर कोई आपसे आउट ऑफ कंट्री वाला कोई कहे कि मुझे फ्रीलांसिंग अगर आप करेंगे तो आपको कोई ऑनलाइन कस्टमर मिल जाता है वो कहता है जी मेरे ये लोकेशन है, तो आपने उसकी लोकेशन को मद्देनजर रखते हुए आपका जिसका टाइटल होगा उसको बड़ा करना है और ये सारे आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है। तो इस तरह ना आपका जो कस्टमर है वो ज्यादा आपसे सेटिस्फाई होगा कि मेरी जो हर चीज इसने प्रोमिनेट करनी थी वो इजीली हो चुकी है, बजाय कि आप उसकी लोकेशन के सिर्फ नाम लिखें, उसके नीचे थोड़ा सा उसके पैकेजेस लिखें, उसका कंपनी का लोगो लगा के नंबर लिख के चले गए डिजाइन बन गया, वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा। अट्रैक्टिव ज्यादा होगा आप उसकी लोकेशन लगाएंगे जब जब उस पर डिजाइन पे अच्छी सी आप अपनी वर्किंग करेंगे तो आपके काम की मांग भी होगी, अच्छी पे भी मिलेगी आपको और आपका डिजाइन भी बेहतरीन बनेगा। ठीक है। तो ये कंसेप्ट जरूरी नहीं आप एक ट्रैवल एजेंसी पे अप्लाई कर सके, आप किसी भी अगर आपके पास कोई गारमेंट्स वाला आता है तो आप उसकी गारमेंट्स की पिक्चर लगा के उनकी नीचे नेम्स लिख लेते हैं, जो उसकी शर्ट्स है पैंट्स है जैकेट्स है जो भी वट जो भी है, आप उसकी पिक्चर्स यूज करके उसको इजीली उसका नाम नीचे लिख के उसकी जो भी उसकी डेफिनेशन होगी वो आपने नीचे लिख के उसके डिजाइन को कंप्लीट कर देना है।
ये एक सिंपल सा मेथड है आपके डिजाइन को कंप्लीट करने के लिए कि आपके पास कोई भी डिजाइन आता है, बाज़ औक़ात जो चीजें होती हैं उनकी पिक्चर्स नहीं होती, तो उनके सिर्फ नाम ही होते हैं। तो उनके नाम को प्रोमिनेट करने के लिए आपने उनके नाम की ही फिर इस तरह से फाउंड यूज करने के वो ज्यादा अच्छे लगे, बजाय कि आप उनकी पिक्चर्स यूज करें। तो आज आपको मैं डिजाइन जो बना के दिखाऊंगा वो है जी हमारा 2-3 मैंने डिजाइन आपके लिए निकाले हुए थे। स्टार्ट में मैं आपको सबसे पहले मैंने कल भी आपको बताया था, अब भी मैं सिर्फ आपसे ना कॉपी पेस्ट करवा रहा हूँ। जो बने बनाए डिजाइन है ना, उनके जैसे आपसे डिजाइन बनवा रहा हूँ, ताकि उन डिजाइन में जो जो काम किया हुआ है, जो जो टूल यूज किए हुए हैं, वो आपको पता लग जाए कि ये टूल यूज किए हुए हैं। अगर मैं अपनी तरफ से 2-4 लाइनें लिखूं, मैटर बनाऊं कोई भी, उसका डिजाइन बनाने लग जाऊं यहाँ पे, तो उसकी पता नहीं कैसे सेटिंग होगी। अपने माइंड से मैं करूंगा सेटिंग, अपने तरीकाकार से टूल यूज करके, कोई होगा यूज में, यूज कोई नहीं होगा। इस तरह आपका जो है ना, आपको पता नहीं लगेगा सही तरह से। तो चीजें हैं कुछ इस तरह के, जो बने बनाए डिजाइन है ना मेरी नजर में जो आते हैं या जो मैंने बनाए हुए हैं, जिनमें मोस्टली टूल्स या जो इफेक्ट यूज किए हुए हैं, मैं आपको वो करके दिखाता हूँ कि ये डिजाइन में ये चीजें यूज की हुई हैं, इनको आप देखो। अब अगर मैं कल कोई और डिजाइन आपको बनाता दिखाता जिसमें ड्रॉप इनर शेडो का यूज ही नहीं हुआ हुआ, तो आपको कैसे पता लगना था कि सर इनर शेडो क्या है। इसी तरह जिस डिजाइन में एक चीज पहले से यूज की हुई है, मैं आपको वो करके दिखा रहा हूं ताकि आपको जितनी जल्दी हो सके चीजों का पता लग जाए, इफेक्ट्स का। और उसके अलावा जो आपके डिजाइन में यूज किए हुए टूल्स हैं, टूल्स के जरिए जिस तरह चीजों को बनाया हुआ है, आपको वो पता लग जाए, ताकि आपके पास नेक्स्ट आने वाले दिनों में कोई भी आपके पास डिजाइन आता है, उसे आप इजीली, आपके पास इतनी आसानी से उसे समझ लें आप, कि उसे मिनटों सेकंडों में आप समझ के बना दें। ठीक है, तो आज हमारे पास ये कुछ गारमेंट्स के रिलेटेड सेल्स के बैनर है। ये देखें जी, गारमेंट्स की सेल्स अक्सर लगती होती हैं। आप चैनमन रोड पे देखेंगे कितने ब्रांड्स बैठे हुए हैं, हर किसी के ब्रांड पे स्टार्ट पे उनकी ना कोई उनकी सेल लगी हुई है, जिनका उन्होंने बैनर बनवाया हुआ है। इसी तरह जब आप उस ब्रांड का ऑनलाइन सोशल मीडिया पेज ओपन करेंगे, तो उस पेज पे भी उनकी किसी ना किसी सेल की जो पोस्ट है वो बनी होगी। तो वो पोस्ट को कैसे बनाना है, उसको कैसे सिमेट्री देनी है, उसके कैसे मैटर को आपने कवर करना है, वो मैं बताता हूँ आज आपको। सेम इसका भी मेथड वही है। सबसे पहले अपने आप बैकग्राउंड को क्लियर करना है। आपने जो बैकग्राउंड पीछे इसके लगाना है कि वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो, बजाय कि वो ज्यादा लोकल भी ना हो, कलरफुल नीला पीला रंग हो उसमें। अगर कोई कलर है भी तो उस कलर को आपने किस तरह मैनेज करना है कि वो ज्यादा अच्छा लगे, बजाय कि उसे आप कोई भी कलर यूज करके ना उसे लोकल सा बना दें। तो कलर की भी बड़ी ये होती है कि आप कलर्स को कैसे यूज कर रहे हैं। तो आज ये डिजाइन है हमारा एक, इसे ओपन करता हूं मैं एडोब फोटोशॉप में। तो आप भी अपना एक बैनर का साइज लगाना है। आपने बैनर के साइज में इसको हमने आज ये कवर करना है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको फौरन जितनी जल्दी हो सके क्लास में जो जो चीजें होती है ना वो क्लियर कर दूं, ताकि जो चीजें रह जाती हैं वो घर जाके लाजमी यार आप अप्लाई किया करें, लाजमी उसे ट्राई किया करें, ताकि आपको पता लग जाए। इब्राहिम साहब, आपने कल का डिजाइन बनाया था, घर जाके कंप्लीट किया था? वो तो कोई इशू नहीं, जो मर्जी पिक्चर पे आपने लेकिन किया था कंप्लीट, जो रह गया था आपसे। अच्छा, ये पिक्चर है, ये एक वाली, इसमें दो इसने ऑप्शन दिए हुए हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। हम नीचे वाला क्लियर करते हैं। मैं आपको क्रॉप करने का एक और तरीका बता देता हूँ कि चीजों को क्रॉप कैसे करते हैं। सबसे पहले तो तरीका वो था ना, क्रॉप टूल लेके हम इसे इजीली यहाँ से क्रॉप कर लेंगे। एक सिंपल एक तरीका, ये रेक्टेंगुलर मार्क टूल है ना जो आपको सिलेक्शन वाला, ये से आपने लेना है। इसे एम टूल से आपने सेलेक्ट करने के बाद आपका ये जो एरिया है ना, उसे आपने सेलेक्ट करना है। जिस तरह मैंने इसको ये सिलेक्ट किया, इस तरह मैं वही देता हूँ आपको। पहले मैं जिस डिजाइन की कॉपी करनी वो क्लियर कर दूंगा आपको। अच्छा, ये आपने जब इसकी सिलेक्शन कर ली है, सिलेक्शन करने के बाद आपने सी क्रॉप टूल जो है आपका वो टाइप करना है। उसके बाद आपने इंटर कर देना, तो आपका ये सिंपली क्रॉप हो जाएगा। बजाय कि आप क्रॉप टूल यूज करें, उससे खपे, आप सिंपली अपनी सिलेक्शन करके भी आपकी जो सिलेक्शन हुई होगी वो उसे क्रॉप कर देगा। दोबारा बताता हूँ, एक दफा देख लीजिएगा। ये देखें, ये आपका बैनर है, एक पोस्ट है। हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेना है सिंपली, जिस तरह हम सिलेक्शन के लिए कोई भी लेयर्स क्रिएट करने के लिए शेप्स वगैरह बनाते हैं ना, हमने ये लेने के बाद इसे ये इस तरह इसकी सिलेक्शन कर देनी है। ठीक है जी, सिलेक्शन करने के बाद इसे हमने सिंपली सी क्रॉप टूल लेना है।
क्रॉप टूल लेने के बाद वो आपको बता देगा आपका जो एरिया ये वाला है, इसे आप सिलेक्शन करना चाहते हैं, वो आपसे दोबारा पूछेगा एक दफा, हमने कहना जी इसे ही सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो इंटर करके इससे सिलेक्शन हमारी हो जाएगी। कंट्रोल 0 से हमने इसका पूरा व्यू ले लेना। ठीक है, ये पिक्चर है आपके पास। इसमें पहले मैं आपको इस डिजाइन की ना जो क्वालिटीज है ना वो थोड़ी सी बता देता हूँ, ताकि नेक्स्ट जब आपको मैं बना के दिखाता हूँ उसमें सारी चीजें बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले इसने पीछे बैकग्राउंड लगाया हुआ है, सिंपल एक सॉलिड कलर है, कोई उसने डबल कलर ग्रेडियंट कलर यूज नहीं किया हुआ, सिंपल कलर उसने लगाया हुआ है। तो उसके बाद ये शेप आपको सभी को पता है ये कैसे बनती है शेप, ये शेप उसने बनाई रेक्टेंगुलर मार्की टूल से। उसके बाद ये बिल्कुल इसके नीचे ड्रॉप शेडो उसने दिया हुआ है। अभी तक जितने भी डिजाइन बनाए मैंने आपको ड्रॉप शेडो लगाना नहीं बताया, तो आज मैं ये डिजाइन कुछ इसलिए भी लेके आया था कि ताकि आपको ड्रॉप शेडो की सेटिंग किस तरह करनी है वो भी पता लग जाए। अच्छा, उसने एक ड्रॉप शेडो लगाने के बाद फाउंट यूज किए ये वाले, ये नीचे एक आउटलाइन वाला बॉक्स बनाया हुआ है बाय नाउ का। ठीक है, उसके बाद ये डॉटेड वाली उसने सिंपल एज इट इज ये सारी चीजें करके उसने क्रिएट करके उसकी सेटिंग करके अपना डिजाइन बना लिया। तो जल्दी से मैं आपको ये डिजाइन बना दूं। अच्छा, कल पिक्सल पे बात हो रही थी हमारी कि पिक्सल पे डिजाइन कैसे आपने बनाना है, पिक्सल आपने कैसे डिजाइन के सेट करने हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि सोशल मीडिया पे ना पिक्सल पे डिजाइन बनते होते हैं, सारा कुछ पिक्सल पे होता है, लेकिन पिक्सल में ना एक मुद्दत आ जाती है, एक ना लिमिट आ जाती है कि आपने जब डिजाइन बनाना है ना, जो उसके आपने पिक्सल सेट करने ना स्टार्ट में वही रहने हैं, उसके चेंज नहीं होने। जबकि इंचेस में हमें एडोब फोटोशॉप ये चीज दे देता है कि जितने बड़े इंचेस में आप डिजाइन बनाएंगे उसे आप इजीली छोटा बड़ा जैसे मर्जी कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। वो भी किस तरह कैसे छोटा बड़ा करेंगे, जब एक चीज एक प्रोडक्ट डिजाइन करनी ना आपने, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। एक बंदे का आपने डिजाइन बनाया है, लोगो बनाया है, अब उसका लोगो आपने उसकी पेंसिल पे भी बनाना है, विजिटिंग कार्ड पे भी बनाना है, उसके नेम प्लेट पे भी बनाना है, शर्ट पे, मग पे, हर चीज पे आपने बनाना है। तो जब आप पिक्सल में एक लोगो बना लेंगे उसका, तब आपने बाकी चीजों पे उसे कन्वर्ट करना है तो आपको मुश्किल होगी। और अगर आप उसे कन्वर्ट करेंगे उसकी अगली चीजों में, तो आपकी वो डिजाइन की जो रेजोल्यूशन है ना वो खत्म हो जाएगी। पेंसिल का साइज छोटा होता है लोगों का, पेंसिल पे छोटा लगेगा, शर्ट पे बड़ा होता है वो बड़ा लोगो लगेगा। छोटे को जब बड़ा करेंगे आप लोगों को, तो उसके ऑब्वियसली पिक्सल फट जाएंगे, वो बिल्कुल भी नुमाया नहीं होंगे। इसी तरह जब आप एक मोबाइल की स्क्रीन शॉट लेते हैं ना, मोबाइल का स्क्रीन शॉट, तो वो मोबाइल की स्क्रीन की पिक्सल कैच कर लेता है, वो उसके पिक्सल में ढल जाता है। जब आप उसी स्क्रीनशॉट को अपने सिस्टम में ओपन करके जूम करते हैं तो वो पिक्सल बिल्कुल फट जाते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेते, आपके मोबाइल गूगल पे आप जो चीज डाउनलोड करते हैं हाई रेजोल्यूशन मोबाइल पे, तो जब आप उसे अपने लैपटॉप में ओपन करते हैं तो उसके पिक्सल बिल्कुल नहीं फटेंगे, क्योंकि वो आपने गूगल से लिए इमेज, उसका स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया। अच्छा, अब मैं आपको ये सबसे पहले बता दूं कि आपने इंचेस में साइज कैसे लगाना है बैनर का। आपको ये शेप नजर आ रही है, ये शेप का आपने अंदाजा लगाना है कि ये शेप इस तरह, जाहिर बात बड़ी है और इस तरह छोटी है। तो आपने अपनी माइंड से, अपनी अक्ल से ये चीज सोचनी है कि मैंने जो विड्थ है इसकी वो ज्यादा रखनी है और जो इसकी हाइट है वो कम रखनी है, ताकि ये इजीली बैनर शेप में कन्वर्ट हो जाए और ये कहीं पे भी यूज हो जाए। इसे आप अपनी वेबसाइट के स्लाइडर पे भी यूज कर सकते हैं, जो पीछे स्लाइडर बने होते हैं वेबसाइट पे। इसे आप अपनी फेसबुक के कवर पे भी यूज कर सकते हैं। इसका अगर थोड़ी सी आप अलाइनमेंट इसकी करेंगे तो आप इसको अपने यूट्यूब, जो आपका चैनल होता है उसकी बैक साइड पे एक लंबा सा कवर आ रहा होता है, उस पर भी यूज कर सकते हैं। एक शेप आपकी कवर हो जाएगी। तो अभी आप कंट्रोल एन करके अगर साइज लगाते हैं नया कैनवस का, तो ये देखें, आपको आपने यहाँ पे लिख देना है 8। सबसे पहले पिक्सल को आपने इंचेस करना है ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। यहाँ पे आपने विड्थ में 8 लिखना है, और जाहिर बात है ये नीचे थोड़ा सा कम है, तो कम से कम कितना कर देंगे हम, कोई बताएगा मुझे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और कोई बताएगा? 3, बिल्कुल 3 करेंगे, क्योंकि जो 4 और 4 होता है वो तो 4 + 4 8 हो जाएगा, और वो आपका वो शेप बड़ी बन जाएगी, वो लंबी नहीं बनेगी। तो इसको अगर हम 3 करेंगे तो वो कुछ इसकी शेप, इसकी रेजोल्यूशन पहले हम सेट कर देंगे जितनी हो सके अच्छी सी अच्छी। आरजीपी रहेगा, इसे आपने सिंपल क्रिएट कर देना, तो आपकी ये वाली देख रहे हैं जी शेप बन गई, वो वाली सिंपल ही, जो इसकी शेप है वही इसकी शेप है। इसी तरह आपके आगे कोई भी डिजाइन आता है ना सोशल मीडिया पे,
या किसी भी चीज का आपने जब डिजाइन बनाना है, या आपको कस्टमर कहता है कि मेरा ये चीज का डिजाइन बना दो मेरा पोस्ट का, तो आपने गूगल से सिंपली सोशल मीडिया साइज जो मैंने आपको बताया था आपने लिखने, तो आपके पास हर चीज के साइज आ जाएंगे। तो आपने साइज से अपने माइंड से देख लेना इसकी शेप ये आ रही है, तो मैं इसका ये डिजाइन, इसका इजीली इसका ये साइज लगा दूं तो वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा आपका। अच्छा जी, ये इसका सबसे पहले हमने साइज लगाया। साइज लगाने के बाद हमने जिसकी कॉपी करनी है उस डिजाइन को हम अपने जगह में ऐसे इजीली ले आएंगे। अब इसका साइज छोटा है, इसको कंट्रोल टी करने के बाद हम इसे बड़ा करेंगे, ये इस तरह कुछ। ठीक है जी। इसे जरूरी नहीं आप यहाँ पे ना भी लेके आए, तो बार बार इसे टैप करके ओपन करेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए मुश्किल होगी, इसलिए मैं इसे ले आता हूँ अपने डिजाइन में जहां से कॉपी करना, ताकि बार बार आगे पीछे ना होना पड़े। अपनी आसानी के लिए आप कोई भी अपने मर्जी का टूल, जैसे मर्जी आप जो आपको आसानी लगे। ये जेपीजी होती है। मैंने बताया था कल भी आपको कि जब आप गूगल से कोई पिक्चर्स लेते हैं तो वो जेपीजी ही आपके यूज में आती है। जब आप वेब वाली फाइल लेंगे तो वो आपके बिल्कुल यूज में नहीं आएगी, वो ना ही एडोब में खुलेगी ना ही वो कोरल ड्रा में खुलेगी, वो वेस्ट है। वो वेबसाइट वालों ने अपनी प्राइवेसी के लिए वेब की फाइल दी होती है, ताकि हमारी जो इमेज है ये कोई चोरी ना कर ले, इसीलिए उन्होंने वेब की फाइल दी होती है। बाकी मोस्टली सारी जेपीजी फाइल ही होती है, वो आप इजीली डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये सबसे पहले आपने इसका बैकग्राउंड कलर लगाना है, वो मैंने आपको बताया था। इसका पहले आपने लॉक ओपन करना है, जो लेयर का आपका बैकग्राउंड का लॉक लगा हुआ है, डबल क्लिक करके आपने इस तरह ओपन कर देना है। तरीकाकार हमारा सेम एज इट इज रोजाना की बेस पे यही हुआ करेगा, लेकिन हमारे डिजाइन है जो वो डिफरेंस हो जाया करेगी, ताकि आपके माइंड क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आपके कोई भी डिजाइन आया आपके पास मुश्किल ना हो आपको। ठीक है, कोई मसला नहीं, दोबारा जिस तरह मर्जी पूछा करें। ये देखें, हमने पहले तो ये वाली लेयर लेके आया था ना, मैं तो ये सिलेक्ट किया हुआ था। ये नीचे वाली लेयर हमने सिलेक्ट करनी है इस तरह क्लिक करके, ना भी सिलेक्ट करेंगे तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर न्यू लेयर का ऑप्शन आ जाएगा ये। ठीक है, रोजाना हम जब ये करेंगे ना, तो रोजाना की बेस पे जब आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी ना, कोई भी आपके माइंड में सवाल होगा तो आप पूछेंगे और एक दिन आप खुद करने लग जाएंगे। अगर मैं एक दिन करके दूसरे दिन आपको लगा लगाया साइज यहाँ पे ओपन करके खुद से डिजाइन बना के ले आऊं और आपको सिर्फ बता दूंगा हमने ये किया, तो आपको समझ नहीं लगेगी। तो मैं आपको खुद करके दिखाता होता हूँ ताकि आपको पता लग जाए और आप खुद यहाँ पे बैठ के इजीली करें, आपको आसानी हो जाए करने में। अच्छा जी, हमने इसे ओपन किया इसका लॉक। इसकी बैकग्राउंड को कलर लगाना है, वही तरीकाकार जो Alt L by V, या यहाँ पे डबल क्लिक करने से आपने इसका कलर यूज करना है। ठीक है, Alt L by V करेंगे हम। कलर लगाने का वही आई ड्रॉपर टूल से आप कलर लगाना है, ये देखें। ठीक है जी, ये इसकी बैकग्राउंड का कलर लग गया जो उसने हमने पिक किया था। साथ साथ अप्लाई करी जाए अपना। अगर मुझसे थोड़ा सा पीछे भी आप हो जाएंगे तो कोई नहीं, जल्दी से आप फौरन आगे भी आ जाएंगे। ले जी, इसे ओके किया हमने और इसे भी ओके कर दिया। ये हमारा हो गया सबसे पहले बैकग्राउंड कलर इसका। अब हमने इसकी शेप्स बनानी है। इसकी शेप देखिएगा मैं कैसे बना रहा हूँ, रेक्टेंगुलर मार्की टूल से एक एक करके हमने इसकी शेप्स बनानी है। एम टूल से रेक्टेंगल मार्की टूल लिया, कैप्स लॉक अगर ऑन है आपका तो उसे बंद कर दे तो आपके पास वो ऑप्शन फिर आ जाएगा। ये देखें, इसकी शेप्स, शिफ्ट से हमने इसकी कंट्रोल से इसकी इक्वल शेप लेनी है, ये इस तरह। ये देखें, ठीक है, ये शेप्स लेके नीचे वाली लेयर हमने लाजमी सिलेक्ट करनी है। अब इसकी लेयर बनानी है, लेयर क्रिएट करना तो सभी को आता है। कंट्रोल सी और बी से हमने इसकी लेयर बनानी है। सी और बी से ये लेयर बन गई इसकी। ठीक है जी, अब इसको हमने ये ऑफ वाइट कलर देना है। Alt L by V से सिंपली हमने कलर देना है। कलर देने का वही तरीकाकार है, ये देखें। ये हमने इसको इस तरह कलर देने के बाद इसको थोड़ा सा हमने टेपर करना है, कंट्रोल टी करेंगे हम। कंट्रोल टी करने के बाद अगर आप इसके किनारों में इस तरह आते हैं तो आपको ये दो एरो एक एज नुमा शेप में नजर आ जाएंगे। इसे हमने शिफ्ट के, अगर आप शिफ्ट नहीं ना करेंगे, शिफ्ट नहीं दबाएंगे आप, तो आप इजीली इसे जैसे मर्जी हिला सकते हैं, ये आपको कोई सिमेट्री नहीं देगी। अगर आप शिफ्ट दबाएंगे तो आपको एक सिमेट्री देगा, ये इस तरह, जिस तरह ये दे रहा है। फ्री हैंड नहीं कर सकते आप शिफ्ट दबा, तो हमने शिफ्ट दबा के करना है ताकि ये इक्वल इसके ना अप एंड डाउन आ जाए, इसके जो डॉटेड एजेस हैं। ठीक है जी, ये इसे हमने थोड़ा सा ये ऐसे इसके किनारे में इधर ले आना है, बाहर निकाल देना डिजाइन से, जैसे आपको ये नजर आ रहा है। पहले आपको मैं इसकी सेटिंग्स के बाद आपको ड्रॉप शैडो बताऊंगा जी।
तो जब मैंने लेयर में दिया तो मैं कलर चेंज करने के लिए L by B किया मैंने, तो ये खत्म हो गया, नहीं आ रहा। तो जब आप कलर लगाएंगे फिर नजर आएगा। तो बैकग्राउंड में कलर किया हुआ मैंने। हाँ जी, तो वो इसीलिए तो आप ये शेप की बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो शेप को आप वो येलो वाला कलर लगाएं, येलो वाला कलर लगाएंगे तो फिर ही वो आएगा। इस तरह तो उसको वो जो आपने लास्ट यूज किया वो आ गया ना कलर, वो आपको नजर नहीं आएगा। जिस तरह मैंने किया था वो इश्यू हो गया आपका। वो जी, ये देखिए मैंने लेयर बनाई, जो आपको इश्यू आ रहा है वो ये वाला आ रहा है कि जब इसको हमने कलर लगाना है, तो जब हम इसके कलर लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो इसका जो लास्ट टाइम मैंने यूज किया था ना, अब तो लास्ट टाइम मैंने ये येलो वाला यूज किया, ये आ गया है, लेकिन जो पहले मैंने ब्लू किया था वो ब्लू आ रहा था। ये वाला आपका कलर ओवरले जनाब, ये देखें, ठीक है। दो आप इसे कैंसिल कर दें, आप इसे आपने कैंसिल करना है। इसे आप अगर कैंसिल करेंगे यहाँ से, आप दो बेशक ना बनाए इसे, ये देखें, उसे दोबारा से ऊपर बंद करके ओपन करें, ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमने एक शेप इसकी लगाई है। सिंपल वही लेयर सिलेक्ट करने वाला, राइट क्लिक करके इस पे सिलेक्ट करना हमने। ये देखें इधर एक एलसीडी पे, इस पे राइट क्लिक किया, लेयर 2 ये सिलेक्ट होगी। लेयर सिलेक्ट इस तरह करने का तरीका जो आपको पता है, मैंने आपको बताया था, जो भी हम काम करेंगे हमारे लेयर्स पैनल पे हमारा शो करता रहेगा वो कि आपके डिजाइन में इस वक्त ये इतनी लेयर्स बन रही हैं, ये कलर लगा रहे हैं आप इसे, ये सारे इफेक्ट इस पे यूज कर रहे हैं आप। स्टार्ट में अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा, जब 2-4 क्लासेस पे हो जाएंगी आपकी, तो आप फटाफट फौरन से करने लग जाएंगे इजीली, फिर आपका डिजाइन लेवल का बन जाएगा। कंट्रोल डी करके इसको हमने शिफ्ट के साथ इस तरह इसकी शेप की, ठीक है। इसे थोड़ा सा हमने डिजाइन के अपने ऊपर वाली साइड से बाहर ले आना है। ये इसकी जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये कुछ इस तरह हमने इसको सेम मेथड करना है अपना। ये देखिए जैसे ये मैंने किया है, उसके बाद इसी शेप की हमने कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद जैसे ये ब्लू वाली शेप इसने लगाई हुई ना, इसी ऐसी शेप लगानी है। इसकी कॉपी कैसे लेनी थी? आल्ट के साथ, ठीक है। आल्ट के साथ हमने इसकी कॉपी लेने के बाद इसे हमने इस तरह इसे ये ऐसे ले आना है, इसके बिल्कुल किनारे में ऐसे। इसे अगर थोड़ा सा हम इधर को कर देंगे तो ये ऐसे इजीली हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये वाली जो येलो कलर है, इसका कलर लगाना है, तो कलर लगाने का आपको वही तरीकाकार है। सिंपली आपने इसको कलर लगा देना है, तो आपकी ये शेप जो है वो ये इस तरह की कुछ बन जाएगी। ये देखें, अभी कलर लगाने से वो जरा लाइट नजर आएगा आपको, लेकिन जब ड्रॉप शैडो लग जाएगा तो वो सेम मेथड आपको इसी तरह नजर आएगा। तो पहले इसका ड्रॉप शैडो ही आपको लगा के बताता हूँ कि इसका ड्रॉप शैडो आपने कैसे लगाना है। यहाँ तक की 2 शेप लगी सभी की, लगा ले 2 शेप जल्दी से लगा ले, फिर आपको ड्रॉप शैडो की सेटिंग बताता हूँ, ड्रॉप शैडो आपने कैसे लगाना। नहीं, ट्रांसफर करके घुमाया था, वैसे कैसे घूमना था उसमें? आपने कोई डिजाइन नहीं चेक करवाया? बनाते नहीं घर जाके यार, बनाते हैं, सही बनता है। बना था, शेप आपसे बनी थी, कोशिश करते रहा करें, नहीं पता लगता कहीं से पूछ लिया करें। बन गई 2 शेप सभी की। अब इसको ड्रॉप शैडो लगाना, हमने इसे सिलेक्ट करेंगे ब्लू वाली लेयर्स को, जो हमारी दूसरी शेप्स है। Alt L by D करेंगे हम, ड्रॉप शैडो की जो शॉर्ट कीज है वो D है। Alt L by D करेंगे, जैसे V करते हैं ना हम, इसी तरह Alt L by D है। ड्रॉप शैडो ये इस तरह आपको नजर आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको नजर आ जाए। Alt L by D, ये देखिएगा आपकी ड्रॉप शैडो इसको है, ये इसके ये 3 आपको पैनल नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जो ऊपर वाला, आपको ऊपर वाला सेम एज इट इज ये मल्टी कलर नॉर्मल करना है। मल्टी कलर कोई ऐसा इशू नहीं, नॉर्मल कर लें तो ज्यादा अच्छी बात है। ओपेसिटी इसकी यही है कि आप अपने ड्रॉप शैडो को कितना शो करवाना चाहते हैं और कितना आप इसे हिडन करना चाहते हैं, जिस तरह ये यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। उसके बाद ये चीज आ जाती है, ये चीज आपकी आती है डिस्टेंस आपने कितना रखना है अपने ड्रॉप शैडो को अपने सब्जेक्ट से। ये देखिए डिस्टेंस, ये आपको ये समझ लग जाएगी ये कितना कि आपने इससे ऊपर नीचे फासला इसका करना है आपने, ठीक है। आपने बिल्कुल इसके सेंटर में रखना है। उसके बाद आपको ये
जितना आपने डार्क करना है अपने ब्लैक वाले शेडो को, ये आपको वो बता देंगे। ये देखिए, इसे जरा आपने जरा ब्लर ब्लर ही रहने देना है ताकि आपका इजीली वो नजर आ जाए। उसके बाद ये साइज है सबसे नीचे, ये साइज पे इसे आपने थोड़ा सा ये साइज इस तरह कर देना। ये देखिए, एसडी को बेशक थोड़ा सा कम कर लें, ज्यादा कर लें, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। साइज को जितना आप इजीली बढ़ाना चाहते हैं वो आप बढ़ा लें। उसके बाद आपको नीचे ये नॉइसेस का इसका कोई यूजेस नहीं है। वो जब आपने कोई चीज बनानी ना स्नोई टाइप की, ये वही चीज देता है, लेकिन इसका यहाँ पे यूज नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको ओके करना है, तो हमारा ये ड्रॉप शेडो कुछ इस तरह से लग जाएगा। ये देखें, जैसे उसने लगाया था। अगर उसका थोड़ा सा लाइट है तो आपने भी सिंपली उसे थोड़ा सा लाइट कर देना है। किस तरह, ये देखिएगा, ड्रॉप शेडो पे जाके हमने इसे थोड़ा सा लाइट कर देना है, ये ओपेसिटी इसकी। ये देखिए, ठीक है, ये इसका ड्रॉप शेडो लगाने का तरीका है आपके डिजाइन में। अच्छे से खुद भी कर लें आप। अच्छा, अब ये ड्रॉप शेडो जो लगा हुआ है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, जब आपने एक लेयर पे सारे इफेक्ट यूज कर लेने हैं तो उसकी लेयर्स के आपने जो उसके इफेक्ट है उनको कॉपी पेस्ट करना है। तो आपने सिंपली यही मेथड सामने वाले जो आपकी ऊपर लेयर नजर आ रही है उसी पे मेथड करना है, आपने अप्लाई कर देना Alt+L+P से। लेयर कॉपी और पेस्ट करने का मैंने आपको ये तरीका बताया था, ताकि जो आपकी ड्रॉप शेडो की सेटिंग ये है वही सेम एज इट इज आपकी ऊपर वाली लेयर्स की बन जाए, उसमें कोई भी किसी भी किस्म की ना चेंजिंग ना आए। तो इसी लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है हमने, Alt+C करेंगे, ऊपर वाली लेयर को पकड़ के हम Alt+P करने के बाद उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो उसका कलर हम यूज करेंगे वही दोबारा वाला जो उसका कलर था, वही उसका कलर आपको इजीली ये वाला कलर आपको लग जाएगा। कलर लगाने की तो कोई इशू नहीं है जितना वो ड्रॉप शेडो का इशू होता है, क्योंकि उसमें नंबर्स वगैरह होते हैं। अगर एक भी आपका डिजिट कम या ज्यादा हो जाए तो आपका नुमाया फर्क नजर आता है, जो कि अच्छा नहीं लगता डिजाइन में बाद में। ठीक है जी, ये आपकी यहाँ तक की शेप्स बन गई है। उसके बाद ये एक नीचे आउटलाइन टाइप की शेप लगी हुई है, इसे हमने कैसे बनाना है ये देखिएगा। सेम हमने इसी की कॉपी लेनी है, ये ब्लू वाली लेयर्स की, इसकी कॉपी लेके हमने इसे इधर सेट कर देना है, ये ऐसे कुछ इस तरह। ठीक है जी, अब इसको हमने आउटलाइन लगानी है। पहले इसको ये जो नीचे इसका कलर नजर आ रहा है ना, इसका कलर देना, ताकि ये जिस तरह ये इसका नीचे इसका कलर नहीं नजर आ रहा, सेम एज इट इज वो कलर नजर आए इसका। तो Alt+V करने के बाद हम इसको इसका नीचे वाला बैकग्राउंड का कलर देंगे सेम एज इट इज, जैसे इसने ये इस तरह दिया हुआ है। अब देखें, ये बिल्कुल नीचे वाला कलर बन गया उसका। थोड़ा सा फर्क आपको नजर आया उसमें हुआ था अभी कलर्स में, ये आपने जब नीचे वाला सेम कलर किया है तो वो बन गया नीचे वाला कलर। तो इसको ड्रॉप शेडो के दिया हुआ हमने स्टॉक पे आना है, इसकी जो आउटलाइन है ये इस तरह जो आपको नजर आ रही है। यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपली इसकी जो आउटलाइन है वो अपने ऊपर वाले बॉक्सेस के जो आपकी ऊपर है वही कलर आपको दिया हुआ है, वही आपने कलर सेलेक्ट कर देना है, इसे इंटर करना हमने। इसकी जितनी हो सके आपने यहाँ से 30s है, एक तरीकाकार यहाँ से इसकी बढ़ा सकते हैं, ये देखें। या दूसरा तरीकाकार इसका, आप सिंपली जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपने कीबोर्ड से भी इसको बढ़ा सकते हैं जैसे मर्जी इजीली। अच्छा, उसमें आपने एक चीज और यूज की है, ये जो हम ये जो शेप्स लगा रहे हैं इसमें इनर शेडो भी दिया हुआ है। आप सबको अगर नजर आ रहा हो वो देख रहे हैं जी, इनर शेडो मेरे ये वाले डिजाइन में ये इसके अंदर ये इनर शेडो दिया हुआ है। तो इनर शेडो का वही तरीकाकार है, दोबारा आपको फिर बताता हूँ एक दफा। जब आपने इसे इंटर करना है तो आपने सिंपली इस पे जूम करना है, ये देखिएगा। इनर शेडो की जो शॉर्ट की थी वो Alt+I थी, सिंपली Alt+I करना है आपने, आपका इनर शेडो का लेयर स्टाइल वो जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा। इसे आपने अपनी मर्जी से जहां पे भी है वो सेट कर देना है। ठीक है जी, वो डिजाइन जरा कम रेजोल्यूशन का है इसलिए आपको उसकी जरा ब्लर ब्लर नजर आ रहा होगा, लेकिन जो हम क्लियर बना रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट नजर आ रहा है। ये सेम एज इट इज ये आपकी एक साइड की जो शेप्स है ये बन गई है। इसी तरह आपने जो ऊपर वाली शेप्स है इसकी कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने उसे यहाँ पे ऐसे साइज इसका छोटा कर देना है। ये आपने इस तरह ये इसको सेट कर देना है, ये देखिए। अगर आपका माउस से नहीं सेट होता तो कीबोर्ड के जो आपके एरोज की है उनको आप इजीली यूज करके जैसे मर्जी सेट कर सकते हैं। आप थोड़ी सी अगर रह भी जाएगी तो कसर तो कोई ऐसा इशू नहीं।
ठीक है जी, यहाँ तक ये सारा इधर वाला आपका हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। ये जो बीच में डॉटेड वाला बॉक्स लगा हुआ है, ये भी आपने कैसे बनाना है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। आपने रेक्टेंगल मार्की टूल से जो नीचे आपको सर्कल एक स्लेब मार्की टूल आपको नजर आ रहा है, इस तरह आपने इसकी एक शेप लेनी है। ये इस तरह नीचे वाली लेयर आपने लाजमी सिलेक्ट करनी है, ताकि आपकी वो लेयर आपने जो नीचे वाली सिलेक्ट की है वो जो बॉक्स वाली, और आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपकी ये लेयर वाली ये क्रिएट नहीं होगी लेयर। कॉपी और पेस्ट करना है, ये आपका एक शेप बन जाएगी कुछ इस तरह की। ठीक है, सेम इसकी आपने इसका थोड़ा सा साइज बेशक ना भी छोटा करें, आल्ट और शिफ्ट से इसकी एक्यूरेट कॉपी आपने करनी इसके साइड पे। ये मैंने आल्ट और शिफ्ट दबाया है और उसकी मैंने ये इस तरह कॉपी कर ली साइड पे। ये देखिए, ये ना एडोब में थोड़ा सा ये शेप जो बनाना ना ये वाली, ये आपको थोड़ा सा आपका ज्यादा टाइम लेगी। तो इस शेप्स के लिए हमने ना अपने कोरलड्रा की थोड़ी सी हेल्प लेनी है। वो कोरलड्रा की किस तरह लेनी है, ये देखें, कोरलड्रा में सिर्फ 2 से 3 सेकंड ही लगेंगे आपके। जब इस तरह आपने कोई शेप बनानी है, बनाने के बाद उसे आपने, एडोब आपको ये चीज नहीं देता शॉर्ट की जो आपको कोरलड्रा देता है। जैसे ये देखिएगा, ये मैंने इसकी कॉपी की राइट क्लिक करने के बाद, अब इसकी मैंने रिपीट करनी है कॉपी। तो रिपीट करने की इसकी शॉर्ट कीज है जो वो याद रखिएगा, कंट्रोल आर है। ये देखें, कंट्रोल आर से मैं जितनी मर्जी जितनी दफा कंट्रोल आर करी जाऊंगा वो रिपीट करी जाएगा अपनी चीज जो मैंने बनाई। ये भी एक कोरलड्रा की एक शॉर्ट कीज है, ये भी आप याद रख लें। ठीक है, ये बिल्कुल सिमेट्री में उसके सामने इक्वल आ गया। इन सभी को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल से हमने बिल्कुल एक्यूरेट इसके नीचे ये एक और लाइन लगा दी। राइट क्लिक करने से कॉपी कर लेंगे हम। चीजें वही है जो मैंने आपको पहले बताई थी, लेकिन अब हम डिजाइन में यूज कर रहे हैं, तो दोबारा दोबारा समझ लीजिएगा ताकि आपको पता लग जाए। सिंपल वही तरीका है, इसको हमने नीचे इसकी लाइंस लगानी है, इसको सिलेक्ट किया तो रिपीट करेंगे कंट्रोल आर से। ये देखिएगा, ठीक है जी, ये आपका एक ये बॉक्स बन गया पूरा, एक डॉटेड वाला आपका बॉक्स बन गया। एक डॉट से आपने, अब अगर हम चाहते तो डॉटेड की बार बार कॉपी करके खपते रहते, तो ये कंट्रोल आर से रिपीट करने के बाद दोबारा बताता हूं आपको। ये देखिएगा, सिंपली हमने एक शेप ली सर्कल वाली, ये हमने शेप ये इस तरह बना ली। कंट्रोल दबाएंगे, अगर कंट्रोल नहीं दबाएंगे तो आप इसको इस तरह करेंगे तो ये किसी भी जगह पे आपका सेट हो जाएगा, वो फिर इसकी जो सही अलाइनमेंट है ना वो नहीं आएगी आपको। कंट्रोल दबाने से बिल्कुल इसके एक्यूरेट वो सामने आ जाएगी। देखिए, राइट क्लिक करके इसकी कॉपी की हमने। कॉपी करने के बाद इसे सिलेक्ट लाजमी करना है अगर इसे आपने रिपीट करना है। कंट्रोल आर 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 से आपकी ये चीज बनेगी। उसके बाद इसे सिंपली हमने कंट्रोल के साथ इसके नीचे कॉपी करनी है। ये देखिएगा, ये कॉपी की मैंने इसकी। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करना है ना। कंट्रोल प्रेस करने से आपको मैंने बताया ये होगा कि आपकी जो चीज कॉपी करना है बिल्कुल एक्यूरेट नीचे आएगी। आपका हाथ हिलेगा भी तो वो बिल्कुल बिल्कुल नीचे उसकी आएगी, वो बिल्कुल भी हिलेगी नहीं वो। ये हमने इसके नीचे कॉपी करने के बाद कंट्रोल आर करके ये इस तरह एक शेप बना ली है बात। ठीक है, इस सभी को सिलेक्ट करेंगे हम। इसे अब हमने क्या करना है जी, एडोब में लेके जाना। तो एडोब में लेके जाने के लिए हम एक्सपोर्ट करेंगे कंट्रोल ई से। ये ईपीएस बना पड़ा हुआ है, इसे हम ये सिलेक्ट ओनली मेरा ऑलरेडी था, ये छोटा सा बॉक्स आया ये, उसके बाद ये एडोब में आ गया। ये लेयर्स हमारी बनी हुई, इसको डिलीट कर देंगे हम। Alt F11 से इसे ओपन करेंगे। मैंने आपको बताया था डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ये कुछ इस तरह जो आपके डॉटेड है वो आ जाएंगे। ठीक है जी, अब इनको कलर लगाना है। कलर लगाने का वही आपको जो सिंपल तरीका मैंने बताया था कि वाइट कलर आप इजीली इन पे यूज कर सकते हैं। उससे कम लगाए, हमने जरा ज्यादा लगा ली, लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं, वो आपकी मर्जी, जितने मर्जी आप लगा लें डिजाइन जो बना रहे हैं। अब इसी को सेम एज इट इज कंट्रोल टी करके जब साइज छोटा बड़ा किया, इसको टेपर करके इसकी जो सेटिंग है वो हम सेट कर देंगे। ये देखें, इसको कहीं पे भी इधर अपना एडजस्ट कर देंगे। ये चीज आपकी जो इजीली बन चुकी है। ठीक है, बाकी जो नीचे ये ऊपर वाली शेप्स है इसकी कॉपी करेंगे हम। इस कॉपी करने के बाद अब थोड़ा सा इसकी जो ये आपको नजर आ रही है वो इसको यहाँ पे आप ऐसे सेट कर देंगे। ये शेप्स हैं वही सिलेक्शन टूल जो मैंने आपको बताया था यूज कर रहा हूँ। इसमें कोई मैंने पिन टूल नहीं यूज किया, कोई मैंने कोई चीज और नहीं यूज की।
अगर आप प्रोफेशनल डिजाइनर, जब आपकी स्पीड हो जाएगी ना काम करने की, तो ये आपके लिए चंद सेकंड्स का काम होगा, ये कोई मुश्किल नहीं होगी। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपली यही जो हमारा बॉक्स था, इसे हम लेके आएंगे अपने इधर वाली साइड पे। ये इस तरह करके साइज इसका थोड़ा सा छोटा कर देंगे हम। साइज छोटा करेंगे तो आउटलाइन हमारी बढ़ती जाएगी। आउटलाइन को कम करने का तरीकाकार वही था, Alt+L/K करने से आपने अपनी जो कीबोर्ड की कीज है उनसे अपने छोटी करनी है इसकी आउटलाइन, ये जैसे छोटी हो रही है, ठीक है। इंटर करना है आपने, इंटर करने के बाद आपने इसे सेट कर देना है जहां पे भी ये इजीली सेट हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपको ये एक बॉक्स नजर आ रहा है व्हाइट आउटलाइन का। अच्छा, अब ये बॉक्स बड़ा बहुत इजी बनना है। ये कोई मुझे बताएगा ये बॉक्स किस तरह बनाएंगे हम, बना के इसको कैसे, ये मतलब ये व्हाइट बॉक्स कैसे बनाएंगे हम, कौन सा टूल यूज करेंगे और किस तरह इसे बनाएंगे हम, बताएं आप। उसके अलावा कोई बच्चा और बताए, आप बताएं। शेप्स बना के कैसे हमने इसको वाइड शेप्स बनानी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इसको हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेंगे। ये देखें, यहाँ पे हमने इसके अंदाजे से अपनी शिफ्ट के साथ इसकी चेंज करेंगे सेटिंग। इसको इस तरह हम ये ऐसे इसकी सिलेक्शन करेंगे। नीचे वाली लेयर लाजमी सेलेक्ट कर लीजिएगा, कंट्रोल से नीचे वाली लेयर लाजमी सेलेक्ट करनी जिसकी हम कॉपी कर रहे हैं। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपने ये इसको पकड़ा होगा और सिलेक्शन करके आप खप रहे होंगे कि सर नीचे वाली लेयर कॉपी पेस्ट नहीं हो रही। ये जिस चीज की आपने सिलेक्शन करनी ना उसकी लेयर लाजमी सेलेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, ये नीचे हमने इसको अब इजीली सिलेक्शन की, कंट्रोल सी भी करेंगे तो आपके पास ये लेयर बन जाएगी। तो इसको लेयर को क्या करेंगे, अब हम Alt+L/Y से नीचे वाला कलर देंगे ताकि वो बिल्कुल उसके कलर में, ये जैसे नीचे वाला कलर इसको ऑटोमेटिकली जो लास्ट टाइम मैंने यूज किया था वो दे दिया। अब इसको स्टॉक पे जाके हम व्हाइट इसकी स्टॉक यूज कर लेंगे, ये इस तरह, ठीक है। ये आप जितनी हो सके से ब्रीक जितनी कम से कम करनी है आपने कर लें। सिंपल इसकी एक शेप बन, ये तरीकाकार है आपकी अकल का कि आपकी अकल कितनी काम कर रही है, उसने फौरन से शेप बनानी, बजाय कि आप इसकी ट्रेसिंग करने लग जाएं उसकी शेप की सर्कल में। आपने रेक्टेंगुलर मार्की टूल लिया, सिलेक्शन की, लेयर क्रिएट करके नीचे वाला कलर देके आउटलाइन लगाया, वो आपकी सिंपली वही वाला ऊपर वाला बॉक्स बन गया। इसके अंदर हम बाय नाउ जो उसने लिखा है वही लिख देंगे, इसका सिंपली एज इट इज ये वाला, यही वाले आपके जो डॉटेड वाला, इसकी हमने कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपको ये इधर इसे ऐसे बाहर निकाल देना है, ठीक है। वो जो फाउंड यूज किए हुए हैं वही आपने कोरोड्रा से फाउंड यूज करने। फाउंड यूज करने के बाद आपने सिंपली, अगर यहाँ पे लिखते हैं, खुद ही हम लिख देते हैं जी सुपर सेल, यहाँ पे देखिएगा, इसे हमने अलग अलग इसके फाउंड लगे हुए तो अलग अलग फाउंड लगाने, इसे इसे ना अनग्रुप करने के लिए इंग्लिश के वर्ड्स को ना, वो अनग्रुप को बोला सीन वो नहीं है ऊपर जो आपको नजर आ रहा है ना, अनग्रुप किसे कैसे करना है। सेल को हमने अलग पकड़ना है और सुपर को अलग पकड़ना है, इसके लिए आपको अनग्रुप और ग्रुप वाला ऊपर ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अगर आप इंग्लिश की कोई भी टाइपिंग करेंगे अपने कोरल ड्रा में तो उसको तोड़ने के लिए, उसको अलग अलग करने के लिए आपके पास शॉर्ट कीज है कंट्रोल के से आप अपनी लाइनों को इस तरह हिला सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अब ये अलग अलग हो चुका है, ठीक है। रहेगा वो टेक्स्ट स्टाइल में ही, और आपका टेक्स्ट ही रहेगा लेकिन वो टूट जाएगा, वो अलग अलग हो जाएगा, अनग्रुप हो जाएगा आपका। अब सुपर का फाउंड हम यूज करेंगे, यहाँ से मेरे पास फाउंड जितने भी हैं वो आपको उसके हिसाब से मैं, कोई भी फाउंड ये वाला यूज कर लेते हैं और नीचे सेल्स का हम जो उसने लगाया हुआ है वो यूज कर लेते हैं, मोटे वाला जो, ताकि दूर से नुमाया नजर आपको इजीली आ जाए, जो आपके सोशल मीडिया पे भी यूज हो जाएगा और आपके कहीं पे भी यूज हो जाएगा। ये देखिए इसकी सेटिंग हमने, अच्छा मैं आपको एडोब में एक चीज और बता दूं, ये देखें, ये जितनी भी हमने काम किया ना एडोब फोटोशॉप में, आपने अपने एक माइंड में डर रखना है राज में। वो डर ये है कि आपने जो चीज एक दफा एडोब फोटोशॉप में लेके आ जानी है
उसे आप सिर्फ एक या दो दफा ही छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद एडोब उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, वो उसके पिक्सल मार देगा, खत्म कर देगा उसको, तो आपकी चीज को ब्लर कर देगा। इसीलिए जो आपने ये जितनी भी शेप्स बनाई है ना एडोब में रह के, जब आपने कोई भी चीज एडोब में लेके आनी है ना कोरल ड्रा से, वो उर्दू है, इंग्लिश है, कोई शेप है, वो कोई भी चीज है जो आप कोरल से लेके आ रहे हैं, वो आपने एडोब फोटोशॉप में सिर्फ एक या दो दफा उसको छोटा या बड़ा करना है, उसकी सेटिंग करनी है। वो आपको मोहलत देता है एक या दो दफा। अगर आप ज्यादा दफा उसे छोटा बड़ा हिलाएंगे, इधर उधर करेंगे, या उसे जितना भी उसको छेड़ेंगे ना, एडोब ने उसे खत्म कर देना है, उसकी पिक्सल, उसकी रेजोल्यूशन उसकी टोटली खत्म कर देनी है। अब ये देखिएगा, मैंने ये सारी चीजें मैंने इसको थोड़ा सा इसके ऊपर ये इस तरह कर देता हूं ताकि इजीली आपको, इस सभी को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ई करके हमने इसको एक्सपोर्ट करना है। ये देखिए ये एक्सपोर्ट हो चुका है। अब एडोब फोटोशॉप में जाना है हमने, यहाँ पे ये डाइस है, माउस नीचे को हो जाता है, मैं बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जितना हो सके मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बेसिकली डिजाइनिंग के लिए तो एक टेबल होता है, चेयर होती है, तो फिर वो अभी आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, तो आप बस आप देख लें जिस तरह हो रहा है, अप्लाई आप खुद करते रहे यहाँ पे। अब मैं माउस यहाँ पे छोड़ता हूँ, नीचे चले जाता है, तो बस ये। अच्छा जी, इसको Alt F L करना हमने, इसको हमने सिंपली ये अपनी जो टेक्स्ट है वो इसे यहाँ पे ले आना है, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा कर देना हमने। अच्छा, अब टेक्स्ट की भी आपको एक चीज बता दूं, ये जो हम चीज यहाँ पे लेके आए ना, अभी तक ये एडोब में सिर्फ आई है, एडोब के डिजाइन में आ गई, लेकिन ये एडोब की प्रॉपर्टी नहीं है। इसको हम ब्रश टूल इस पे या कोई और टूल इस पे यूज नहीं कर सकते। इसको अगर हम यहाँ से ये कह लें कि इसकी सिलेक्शन करके इसको कटिंग कर लें, तो ये कटिंग भी हम इसकी नहीं कर सकते। इसको हम सेल्स को नीचे वाले को पकड़ लें इस तरह, तो बिल्कुल भी हम नहीं पकड़ सकते, वो एक पूरी लेयर बनी हुई है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस चीज को एडोब की प्रॉपर्टी बनानी पड़ती है। एडोब की डिजाइन में ना इसे बनाना पड़ता है, ये एडोब की नहीं है अभी, ये अभी कन्वर्ट करके हम इसे लेके आए हैं। इसे एडोब की प्रॉपर्टी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इरेजर टूल यूज करेंगे। ये ई टूल है ना, जो ई टूल से हम इस पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा एडोब फोटोशॉप का, कि ये जी आपकी एडोब की प्रॉपर्टी नहीं है, इसे आप इस तरह बनाने के लिए, यूज करने के लिए इसे ओके करें, तो ये आप इस तरह जिस तरह मर्जी इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। इसे ओके किया हमने। अब इसमें हम किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट इजीली दे सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं, मार्की टूल से, रेक्टेंगुलर मार्की टूल से इसे हिला सकते हैं, नीचे वाली सेल्स को हम पकड़ सकते हैं, ये देखें। और थोड़ा सा ई का भी आई जा रहा है, तो ई को हम करने के लिए, जैसे मैंने आपको प्लगइन लासो टूल का बारे में बताया था, कि ये इस तरह करके हम इसको आल्ट से माइनस करेंगे इसकी सिलेक्शन को, ये देखिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको सारी सिलेक्शन के टूल्स बताए हुए हैं, तो वो यहाँ पे यूज होने, आगे जाके आपके डिजाइन में यूज होने। जैसे ये यहाँ पे सिलेक्शन करने से सेल अलहदा हो गया और वो ऊपर वाला अलहदा हो गया। इसी तरह ये पी का थोड़ा सा हिस्सा आ रहा है, इसी को भी हम माइनस आल्ट से इसको कैंसिल करेंगे। अब ये देखिएगा, अब ये नीचे वाली सेल सिलेक्शन हो गया हमारे पास। अब इसको हमने व्हाइट कलर लगाना है, ऊपर वाले को हमने ऑफ व्हाइट लगाना है। अगर हम इसको कलर लगाएंगे तो ये सब दोनों को एक ही कलर लगेगा, डबल कलर नहीं लगेंगे, क्योंकि ये वन लेयर है। तो इसको अलग अलग करने के लिए हमने सेल की सिलेक्शन करनी है। सेल की सिलेक्शन करने के बाद इसे हमने कट कर देना है, कंट्रोल एक्स से इसे कट कर देना है, ये देखें कट कर दिया, और वी से इसे पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी से। अब ये अलग अलग लेयर्स बन गई। अब इन दोनों पे हम जितनी मर्जी अपनी मर्जी का कोई भी कलर, कोई भी इफेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे हमारी देख सकते हैं उसने किया हुआ है, Alt L by V से इसको कलर लगाना है, कलर लगाने के बाद हम इसे व्हाइट कलर लगाएंगे। उसके बाद आपको ऊपर जो सुपर है उसको हम ऑफ व्हाइट कलर लगाएंगे। मैंने आपको कहा था कि आप बार बार घर जाके Alt L by V या ये चीजें कमांड यूज किया करें, ताकि आपके हाथ की स्पीड में तेजी आए और आप जितनी जल्दी हो सके अपने काम को कंप्लीट कर लें। ज्यादा तेज करेंगे तो पास बैठा बंदा भी इंप्रेस होगा कि यार ये बंदा बड़ा कीबोर्ड से ऐसे कर रहा है, ऐसे कुछ ना कुछ आता है। तो ये लाजमी अप्लाई किया करें जाके बार बार, ठीक है। ये इस तरह आपका ये सारा ये चीज हो जाएगी। टेक्स्ट टूल मैं एडोब फोटोशॉप में नहीं यूज करता हूँ। टेक्स्ट टूल एडोब फोटोशॉप में यूज करने से ना आपका डिजाइन बहुत हैवी हो जाता है, जो आपको तंग करता है। तो मेथड तरीकाकार वही है जो कोरोड्रा से आपने इधर लेके आ जाना है सिंपली, वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो इसमें आप अपनी मर्जी से आप जैसे मर्जी कलर दे सकते हैं, हिला सकते हैं, कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं। सेल्स को उसने
अगर ड्रॉप शेडो नहीं लगाया हुआ तो हम ड्रॉप शेडो लगा देते हैं ताकि नीचे लाइट कलर और वाइट भी लाइट कलर है, तो ये इस तरह हम इसको शेडो लगा देंगे, ये इस तरह। ठीक है जी। कोई भी आपने अपनी मॉडल्स की पिक्चर लेनी है, किसी भी जो आपकी गवर्नमेंट जिस चीज की आप लगा रहे हैं वो आपने ला के यहाँ पे इजीली इसे लगा देना है। फॉर एग्जांपल मैं यही पिक्चर की सिलेक्शन करके आपको इस पिक्चर में से पिक्चर निकाल के दिखाता हूँ, ये देखिएगा, इसे जूम किया हमने, इसको यहाँ से हमने इसकी सिलेक्शन कर ली है, ये इसकी मैंने सिलेक्शन की है, ये थोड़ा सा ये भी सिलेक्ट हुआ है, तो हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल से मैंने आपको बताया था अनसिलेक्शन करनी है, आल्ट से आप इसको सिंपली यहाँ से इसकी ये इस तरह अनसिलेक्शन कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल सी वी करेंगे इसको, ये सिलेक्ट होगी, इसे हम डिलीट कर देंगे पीछे वाले को। तो ये जो आपकी मॉडल्स है इसे हमने कंट्रोल टी करके यहीं पे इसको बड़ा कर देंगे। पीछे वाले कलर में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, अगर पीछे वाले कलर को हम इस तरह ही कर देंगे सेम एज इट इज वही हो जाएगा पीछे वाला कलर, ये जो इसकी बैकग्राउंड पे लगा हुआ है, ये देखें। ठीक है, अगर आप इसे नहीं करना चाहते पीछे वाला कलर तो इसकी सिलेक्शन करके मैंने आपको बताया था मैजिक टूल लेना है आपने, ये मैजिक टूल से आपके ये जो सारा पीछे वाला कलर है ये डिलीट हो जाएगा, ये इस तरह, सिर्फ वो लड़की ही बच जाएगी जो आपको उसका कलर सारा पीछे से खत्म हो चुका है। अब ये वाला डिजाइन और ये वाला डिजाइन, ठीक है जी, देख रहे हैं आप, सेम एज इट इज आपकी वही चीज है, कोई इसमें फर्क नहीं नजर आ रहा आपको। ठीक है, ये सारी शेप्स की गेम है, सारी जितनी भी शेप्स आपकी बनी हुई साइडों वही सेम एज इट इज डिजाइन है जी, वही सारी चीजें हैं। अभी फिलहाल आपको ये आज मैंने यही डिजाइन बताया ना, आपको मैंने बताया कि अपनी शेप से आपने कैसे खेलना है, कैसे उनको काम करना है अपनी शेप्स बनाने से। आपको मैं एक डिजाइन देता हूँ, आपने घर से वो सबने बना के लेके आना है, इसकी पिक्चर बनाए सारे, इसकी पिक्चर बनाए। अच्छा एक मैं चीज आपको और बताता हूँ, ये डिजाइन आपको नजर आ रहा है आपके सामने, इस डिजाइन से रिलेटेड अभी इसी टाइम अगर आपने कुछ पूछना है, सर ये कैसे बना हुआ है, मुझसे पूछ ले, मैं आपको बता दूंगा। ये भी मैं आपको एक आपकी ना फेवर के लिए ये भी बताता हूँ आपको, ये भी मैं बता दूंगा कि ये कैसे बना हुआ, आपने घर जाके कर लेना अप्लाई, बताऊंगा मैं इस वजह से। ये भी मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, ये भी सहूलत मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपने खुद जाके घर से करना है, तो जब आपको मैं बताऊंगा तो आप इजीली फिर उसे कर लेंगे। फिर भी मैं आपको अगर किसी ने नहीं पूछना तो मैं आपको बताता हूँ कि ये डिजाइन बनाने का जो पूछने क्या पूछने लगे थे, नहीं, हाँ जी 2-3 कलर लगे हुए हैं। अच्छा ये सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इसका साइज लगाएंगे, पोस्टर का साइज, ये पोस्टर है, इसका पोस्टर का साइज लेंगे हम 2.3 लगा लीजिएगा, राउंड अबाउट बता रहा हूँ आपको, साइज ले लिया। उसके बाद हम ये जो नीचे आपको ये सबसे पीछे ये नीचे कलर नजर आ रहा है ना, ये वाला स्काई कलर आपको जो नजर आ रहा है, ये हमने इसको बैकग्राउंड पे कलर लगा देना है। कलर लगाने के बाद हम ये नीचे इसको रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल से सिलेक्शन करेंगे, सिंपल ये इस बॉक्स के नीचे जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है इसकी सिलेक्शन की। उसके बाद हम अगर एडोब में सर्कल टूल से इसका सर्कल बना के सारा बाहर को निकाल के उसकी शेप बना लेंगे, या एडोब उसको कोरोड्रा से जिस तरह हमने कल वाली शेप बनाई थी उससे बनाएंगे शेप, तो ये शेप यहाँ पे लाके हमसे बाहर निकाल देंगे। सिंपल ये नीचे वाले को कलर लगा देंगे, ऊपर वाले को येलो कलर लगा देंगे, कलर लग के हमारी बैकग्राउंड सारी बन गई, पीछे वाले तीनों कलर बन गए हैं, ये वाला। तो आपने ये जो शेप नजर आ रही ना आपको, आपने सिंपली क्या करना है, इसी शेप की कॉपी करनी है कंट्रोल जे से। मैंने आपको बताया था कंट्रोल जे से सभी को पता है चीज की लेयर्स की कॉपी होती है, तो किस तरह, ये देखें, अगर आपने एडोब फोटोशॉप में ये डिजाइन है आपका, फॉर एग्जांपल ये वाली शेप ही है, ये वाली, अब इसकी कंट्रोल जे से कॉपी की, ये कॉपी हो गई है, इसकी 2 लेयर्स बन गई हुई है, ये देख रहे हैं आप, 3 की कॉपी हुई है। तो जो नीचे वाली लेयर है ना 3 नंबर वाली, उसको हमने ब्लैक कलर की आउटलाइन लगा देनी है आपको दिखाने के लिए कि वो किस तरह उसने ब्लैक, ये तो ब्लैक व्हाइट पहले नजर आ रहा है ना, इस तरह से मैं ब्लैक लगा रहा हूँ, वरना इसका कलर जो है वो ये आपका पीछे ब्लू ही है। अब ये देखें ब्लैक आउटलाइन लगाई मैंने, अपने एरोज की जो है मेरे, जो मेरे कीबोर्ड के एरोज की थे उससे थोड़ा सा नीचे कर देना ऐसे मैंने, ठीक है, ये इधर से भी नीचे आ गया। इसका आपका सिंपली जो ये चीज है ना, आपने थोड़ी सी इसको ना, ये ऊपर वाला जो येलो शेप है आपकी, इसको आपने थोड़ा सा अपने कीज से ना साइड पे करना है, जब
राइट वाली की से तो आपका बिल्कुल ब्लैक ही साइड पे आ जाएगा। जो नीचे वाली आपकी प्लेयर की कॉपी करके ब्लैक रंग लगाना ना, जैसे आपने साइड पे करना, नीचे वाली आपको शो हो जाएगी ब्लैक, आपसे बिल्कुल नीचे जिस तरह वो आउटलाइन इसकी शो हुई है, ये वाली। अच्छा, उसे आपने ये ब्लैक कलर शो करवा देना है उसका थोड़ा सा, आपकी बैकग्राउंड कंप्लीट हो गई है। सिंपली आपने अपनी, अच्छा ये जो यहाँ पे फाउंड यूज किए वो जरूरी नहीं आपने यही करने हैं, आप अपनी मर्जी का भी फाउंड यूज कर लीजिएगा। जरा फंकी स्टाइल में, जरा टेक्सचर वाले कोई अच्छे फाउंड जो इस तरह के हैं जो ज्यादा प्यारे लगे, आपने वो फाउंड यूज करने हैं। उसके बाद आपने शूज की पिक्चर लेनी है, लिखना है आपने स्नेकर शूज PNG, ताकि जिसमें ये पीछे बैकग्राउंड आए सिर्फ शूज आए। किस तरह, ये देखिएगा, ये गूगल आपके सामने ओपन हुआ हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ शूज PNG, तो आपके पास शूज की बैकग्राउंड नहीं आएंगी, सिर्फ ये देखिए शूज आए। ठीक है, जैसे ये आपको नजर आ रहे हैं, इसमें से कोई भी आप ये इस तरह शूज बने हुए हैं, ज्यादा अच्छे व्यू वाले लेना आप, ताकि ना वो ज्यादा सही आपको लगे। ये लोकल शोकल ना ले लीजिएगा जो कि अच्छे ना लगे। ये देखें, ये इस तरह के शूज आप ले लीजिएगा। उसके बाद आपने शूज लेने के बाद आपने उसके ऊपर सेल लगा के उसे ड्रॉप शेडो, मैंने आज बताया आपको कैसे आपने ड्रॉप शेडो लगाना है। आपने ड्रॉप शेडो लगा देना है। नीचे सिंपली आपने ये जो येलो एक शेप नजर आ रही है रेक्टेंगुलर मार्केट टूल से, आपने शेप लगा दी। ठीक है जी, ये आपने इस तरह डिजाइन बना के लेके आना। सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, लेकिन बताने में और करने में बड़ा फर्क होता है, तो करके आपने खुद लेके आना बना के घर से। जो बच्चे नहीं लेके आएंगे बना के, वो अपना नुकसान करेंगे, उन्हें प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलेगा। 2, 3, 4 क्लास तो है नहीं, एक छड़ी रखी हो यहाँ पे, चले जी आ जाए आप साइड पे, तो करके आइएगा तैयार। ये वाला शेडोज जो लगाए मैंने आपको बताया कि आपने जब कोई भी लेयर लेनी है ना, ये वाले, हाँ जी, क्या है इसको, नहीं ये देखें, मैं बताता हूँ आपको। आपने ना ये वाली जो लेयर है ना, आप ये वाली लेयर है, इसको आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसकी कॉपी करनी है आपने, जैसे ये नीचे बॉक्स की कॉपी की हुई ना, दोबारा आपको बताता हूँ। ये देखिएगा, मैंने इसकी कॉपी की, ये ऐसे कॉपी करके नीचे ले आया। ठीक है, आर्ट से, बस आर्ट से। ये देखें, ये लेयर हमने सेलेक्ट की, इसकी इसकी कॉपी करनी है हमने, इसे हमने डबल करना है, इसकी कॉपी करनी है, आल्ट हमने टाइप करना है, और अपने सिंपली क्लिक करके इसे अपने कॉपी हो जाएगी, जितनी मर्जी इसकी कॉपी कर लें। ये देखें, आल्ट आपने दबाई रखना, कॉपियां करी जानी आपने। किसमें, इसमें आउटलाइन तो इसमें लगाई ही नहीं है, सिर्फ शेडो लगाया और कलर लगाया हुआ है बस। आउटलाइन तो वो होती जो, जैसे ये बॉक्स को मैंने व्हाइट लगाई हुई है, इसे आउटलाइन कहते हैं। अब इसी तरह हमने इसको सारा जो इफेक्ट मैंने वो आउटलाइन वाला इनर शेडो वाला दिया था, Alt+P करेंगे हम, तो मैंने कॉपी किया हुआ था, वो पेस्ट कर दिया, तो वो उसका इनर शेडो लग गया और आउटलाइन लगी और ड्रॉप शेडो लग गया। जूम करके बताता हूँ, ये देखिएगा, ये येलो वाली आपको क्या नजर आ रही है, ये आउटलाइन है। ये जो इसके अंदर शेडो नजर आ रहा है, इनर शेडो है। ये जो इसके नीचे बाहर वाली साइड पे नजर आ रहा है आपको, ये ड्रॉप शेडो। ये 3 इफेक्ट इसमें यूज हुए हैं। अगर आपको नहीं पता लग रहा तो ये देखिएगा, जब मैंने ये लेयर सेलेक्ट की, तो ये ड्रॉप शेडो, इनर शेडो, और ये स्टॉक आउटलाइन, और ये जो इसको कलर बीच में लगा हुआ है वो कलर ओवरले। ठीक है, हाँ जी, नई लेयर बनानी है। जब इसको आपने एक नई चीज, नई शेप बनानी है, उसकी नई लेयर बनानी है आपने, उसमें रह के आपने सारे इफेक्ट उसमें यूज करने अपने। ठीक है, अगर किसी और को है सवाल तो पूछ ले। ये पोस्टर आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये देख ले कितनी इसकी रेजोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, तो आपने फुल हाई रेजोल्यूशन वाला बना के लेके आना है। रेजोल्यूशन भी आपको मैं बता देता हूँ कि 2:3 अगर आप रखेंगे ना साइज, 2.3 रखेंगे साइज, तो उसकी रेजोल्यूशन आप 800 से 1000 के राउंड बोर्ड रख लीजिएगा। और जो आपने रेजोल्यूशन अपने पोस्टर की रखनी है ना, वही रेजोल्यूशन वाला आपने शूज या कोई भी अपना वो लेके आनी चीज। ये ना हो आप गूगल से बिल्कुल डिम रेजोल्यूशन वाला शूज ले लें और उसे हाई रेजोल्यूशन डिजाइन में जब आप फेंकेंगे तो वो बिल्कुल भी नुमाया नजर नहीं आए। तो सारी गेम आपकी प्रोडक्ट्स की होती है कि वो हाई रेजोल्यूशन हो। आगे जाके आपको फास्ट फूड के भी किस तरह बनाते हैं सारे, अगर कोई गारमेंट्स है या कोई भी चीज है,
मैं आगे जाके आपको बताऊंगा आपने कैसे उसके डिजाइन सारे किया करने हैं। डिजाइन सेव करने का तो तरीका आपको सभी का आता है ना, कंट्रोल शिफ्ट एस से जो हमने डिजाइन बनाया, कंट्रोल शिफ्ट एस करना है, जहां पे भी उसे सेव करना है उसे पोस्टर के नाम का आपने या बैनर का नाम का आपने सेव करके यहाँ पे पीएसडी आता होगा आपका, बाकी कुछ भी नहीं करना, आपने बैनर लिख के आपने यहाँ पे सेव कर देना, तो आपका ये डिजाइन सेव हो जाएगा, इसे भी आपने ओके कर देना है। ठीक है, ये सेव करने का तरीका कार है इसका।